हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे का कुछ टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे उसका हेडिंग है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब ये कि हम कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करें, कौन कौन से मीन्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। इस पॉइंट का मतलब ये है, आप नाम से इसको डिकोड करिए, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमको जो एक्सप्लॉइट करता है वो बिजनेस वाले ही हैं, ठीक है। तो हम कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर, ये चाह रहे हैं कि वो बिजनेस जो हमें एक्सप्लॉइट करता है वो अपने आप को पहले तो सेल्फ रेगुलेट करे। मतलब बिजनेस अपने अंदर ही कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले, अपने आप से ही कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, माल प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, अडल्ट्रेशन नहीं करेगा, मिलावट नहीं करेगा, ओवर चार्जिंग नहीं करेगा, अंडर चार्जिंग, अंडर वेटिंग नहीं, अंडर वेइंग नहीं करेगा। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बिजनेस के खुद के अपने होने चाहिए, जो उनके अपने खुद के मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए कि हम ऐसे ऐसे अपना काम करेंगे, किसी भी कंज्यूमर को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, अनस्क्रूपुलस एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी। या फिर हम खुद से ही इनिशिएटिव्स लेंगे कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल बनाए जाएंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम रखी जाएगी, ये जो भी है। तो इस पॉइंट का सिंपल मतलब ये है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट अगर करना है तो सबसे पहले जिस पॉइंट से एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो ग्रुप जिसके ऊपर कहा जाता है कि तुम हमें एक्सप्लॉइट करते हो, सबसे पहले वो खुद अपने आप को रेगुलेट करे। वो कुछ ऐसी गड़बड़ अगर नहीं करेगा तो आगे जाकर अपने आप गड़बड़ नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस एसोसिएशंस। इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे कि बिजनेस वाले होते हैं, जब वो बिजनेस वाले अपना पूरा ग्रुप बना ले, दैट इज नोन एज बिजनेस एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में सारे के सारे बिजनेसमैन जो भी जितने भी ग्रुप में ज्वाइन है वो सारे इसमें होंगे। वो खुद अपने आप को, जैसा भी आपने ऊपर पॉइंट पढ़ा सेल्फ रेगुलेशन, कुछ बिजनेस तो अपनी खुद की कंपनी के लिए रूल्स बनाते हैं कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, और कुछ एसोसिएशंस क्या करते हैं कि आपस में ही ग्रुप बना लिया जाता है, चार पांच मिलके उस ग्रुप में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, और वो रूल जो उस ग्रुप में बने वो सारे अपनी अपनी कंपनीज में अप्लाई कर देते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी खुद से अपने रूल्स नहीं बना रही। उसे अगर रूल्स बनाने हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, या किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कोई भी रूल बनाना है, तो वो खुद पहले चार पांच बिजनेस ओनर्स के साथ मिलके एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में फिर वो फर्दर डिसीजंस लेंगे और जो भी उनको बात करनी है बातें करेंगे। उसके बाद जो भी डिसाइड होता है फिर वो पर्टिकुलरली जो रूल्स बने होंगे, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनी होगी, वो सारे के सारे ग्रुप में जितने मेंबर्स थे सब में अप्लाई हो जाएगा। तो खुद से अपने आप को चेक करो, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो एक ग्रुप बना लो जिसमें सब डिसीजंस लेंगे और आप उन डिसीजंस को फिर अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड वन इज कंज्यूमर अवेयरनेस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कंज्यूमर को अवेयर होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसको उसके राइट्स पता होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसको अपने 6 राइट पता होने चाहिए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। सिर्फ अधिकार ही जरूरी नहीं है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए कि अगर आप सामान लेने जाएं तो हमें अपनी आंखें बंद नहीं, आंखें खोल कर सामान लेना चाहिए, प्राइस टैग देखना चाहिए, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है लेबल में, वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए। बीइंग अ कंज्यूमर, क्योंकि हमारे ही कोई प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, तो हम आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं जा सकते, हमको खुद भी अपने आप को अवेयर रखने की रिक्वायरमेंट है। तभी हम अपने अधिकार मांग सकते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरे अच्छे ढंग से निभाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे कि बिजनेस वाले अपना ग्रुप बना लेते हैं, आपके लेबर वालों का ग्रुप होता है ट्रेड यूनियन, इन द सेम वे कंज्यूमर के भी कुछ ग्रुप होने चाहिए। कुछ कंज्यूमर्स आपस में भी कुछ ग्रुप्स बनाएं जिसमें वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की बातें करें। अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो वो उसके साथ खड़े रहें, या और फर्दर लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं उनको कंज्यूमर एजुकेशन दें, गांव गांव जाकर लोगों को उनके हक बताएं, उनके अधिकार बताएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं। तो जो एक काम बिजनेस एसोसिएशंस करते हैं, इन द सेम वे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी कंज्यूमर के लिए काम करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कि इनके साथ कुछ गलत ना हो, हम इनको थोड़ी नॉलेज दें, इनको एजुकेशन दें। देन कम्स गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया,
आपका कंपटीशन एक्ट आया, और आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया, जिसको कंपटीशन कमीशन ने रिप्लेस किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स आए हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्ट्स जो कि गवर्नमेंट भी लेकर आई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर ऑफ द कंज्यूमर्स। देन कम्स रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कोपरा। यहाँ पर कोपरा होना चाहिए, कोरपा है, COPRA इज द टर्म। रिड्रेसल एजेंसी, रिड्रेसल मतलब हमारा सल्यूशन, एजेंसी मतलब जो 3 एजेंसी सेटअप करी गई हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर हमारे साथ कुछ नुकसान हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नुकसान, अब मैं आपको ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ ये एज पर 2019 के हिसाब के, ठीक है। तो 1986 वाला पुराना हो चुका है, अब अमेंडमेंट हो चुका था, तो अब हम नया पढ़ेंगे। अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना या कोई हादसा किसी भी कंज्यूमर के साथ हो जाता है, ठीक है, और उसका नुकसान 1 करोड़ रुपए से कम का है, ठीक, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो कंप्लेन है, कहाँ फाइल करेगा? दैट कंप्लेन विल बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर का एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है। उस कमीशन में जाकर आप अपने इस प्राइस का, आपको 5 लाख का नुकसान हुआ है, 10 लाख का नुकसान हुआ है, 90 लाख का नुकसान हुआ है, वो सारे के सारे केसेस जो 1 करोड़ से कम होंगे आप जाकर डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट ने फिर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाले बुलाएंगे मैन्युफैक्चरर को, देखेंगे प्रोडक्ट का सैंपल लेंगे, फिर उसको अपने लैब भेजेंगे। वहां से अगर निकलता है कि हाँ भाई इसने सच में मिलावट करी थी, तो फिर क्या होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपना ऑर्डर सुनाता है कि या तो आप मैन्युफैक्चरर को बोलेगा कि भाई या तो इनके पैसे वापस दो, या फिर इनको कंपनसेशन दो, या जो भी उनको ऑर्डर सुनाने का मन करे, ठीक। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से खुश हो गए, मतलब सेटिस्फाई हो गए, तो आप अपने घर, मैन्युफैक्चरर भी अपने घर, और आपको जो भी कंपनसेशन अमाउंट है वो मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप नहीं होते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे स्टेट कमीशन में अपनी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। स्टेट कमीशन में भी आप यही सेम चीज होगी, आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वहां पर से आपको वही वो मैन्युफैक्चरर को बुलाएगा, फिर सैंपल लिया जाएगा, फिर अगर गलती निकलती है तो अगेन स्टेट कमीशन अपना ऑर्डर सुनाएगा कि पैसे वापस दो, कंपनसेशन दो, व्हाटएवर जो भी वो ऑर्डर देना चाह रहे हैं। उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपका भी कहा नहीं अभी मुझे अभी शांति नहीं मिली है, फिर आप जाएंगे नेशनल कमीशन पे। स्टेट कमीशन मतलब जो हर स्टेट में होगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह। नेशनल मतलब पूरे देश का कमीशन। नेशनल कमीशन में आप जब कंप्लेन फाइल करेंगे, वो भी सेम चीज करेगा। ही विल बी कॉलिंग द मैन्युफैक्चरर, जो भी प्रोडक्ट में गड़बड़ थी उसका सैंपल, उसको लेबोरेटरी भेजा जाएगा, चेकिंग होगी, व्हाटएवर सारी चीजें। अगेन वो फिर अपना डिसीजन सुनाएंगे। अगर आप इस बार भी इनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप अपनी कंप्लेन को फाइल करेंगे। अगर आप यहाँ के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो गए, तो फिर दिस इज द एंड। ये एपेक्स कोर्ट है, इसके डिसीजन को आपको मानना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी फॉर यू, ठीक है। क्लियर विद दिस? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केसेस का प्राइस रेंज इज 1 करोड़ रुपए। स्टेट कमीशन वाले केसेस जो है वो 1 से 10 करोड़ के बीच में डील करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो आप डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन से डिससेटिस्फाई हुए तो कहाँ जाएंगे? नेशनल में। नेशनल से डिससेटिस्फाई हो गए तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। एंड दिस इज द लास्ट, ठीक। अब नेशनल कमीशन का डायरेक्टली एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? 10 करोड़ से कम ज्यादा के केसेस। समझ में आ गया? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का केसेस क्या है? 1 करोड़ से कम के केसेस वो सॉल्व करता है। स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़ के केसेस सॉल्व करता है, और नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान है वो वाले केसेस डायरेक्टली सॉल्व करता है, ठीक है। अगर आपको 11 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो आप डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? नेशनल में। क्यों? क्योंकि नेशनल ही वो है जो 10 करोड़ से प्लस आपको जितने रुपए का भी नुकसान हुआ है डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। तो दिस इज द रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कोपरा। मतलब ये 3 स्टेप में आपके एज अ कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी। अगर आप इनसे भी डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उनकी बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज्यादा अथॉरिटी अब किसी और के पास नहीं बचती है इन इंडिया।
देन कम सम रिलीफ्स एंड रेमेडीज अवेलेबल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कमीशन में कंप्लेंट को फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन से रिलीफ्स देने की बात होती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपको कौन कौन से ऑप्शंस बताएगा, अच्छा भाई ये कर लो वो कर लो। पहला पॉइंट इज टू रिमूव द डिफेक्ट। अगर मैन्युफैक्चरर के खिलाफ आपने कंप्लेन करी और मैन्युफैक्चरर का सामान मंगवाया गया, सैंपल मंगवाया गया और वो डिफेक्टिव निकल गया, तो कहा जाएगा कि भाई डिफेक्ट रिमूव करो, या अगर कोई सर्विस में कोई गड़बड़ हुई है तो डिफिशिएंसी रिमूव करो, या फिर सामान बदल के दो, ये सामान आपने गलत दिया है रिप्लेस करिए। अगर उससे भी आपको खुशी नहीं मिलती तो फिर रिफंड कहा जाएगा, या फिर रिफंड करिए, पैसे वापस दीजिए। या फिर अगर पैसे वापस भी नहीं दे रहा है, या फिर वो ऑप्शन अगर नहीं आपको चाहिए, अगर आपका नुकसान हो चुका है तो वो जितने रुपए का आपको नुकसान हुआ है फिर वो दीजिए, रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। अगर कुछ केसेस में गलती करी है मैन्युफैक्चरर ने जिसकी उसको पेनाल्टी लगनी चाहिए, तो प्यूनिटिव डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, मतलब पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट पेनाल्टी देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर को। और क्या कहा जा सकता है बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, टू डिसकंटिन्यू। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा था, कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो डिसकंटिन्यू करो, रोक दो। लास्ट पॉइंट इज नॉट टू ऑफर विड्रॉ हजार्डस गुड्स फॉर सेल। वो सामान जो हजार्डस है, हजार्डस टू लाइफ है, जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है, वो ऑफर करना बंद कर दो, वो बेचना बंद कर दो, विथड्रॉ कर दो फ्रॉम द प्रोडक्शन। तो ये कुछ रिलीव्स हैं, कुछ रेमेडीज हैं जो कि कंज्यूमर को अवेलेबल होती हैं इन केस ऑफ एनी एक्सप्लॉयटेशन, अगर उसके साथ हुआ है तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स another important part which is role of NGOs and consumer associations. रोल ऑफ एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए। एंड कंज्यूमर एसोसिएशन, जो भी आपने पीछे पढ़ा, कंज्यूमर के ग्रुप्स जो कंज्यूमर को एडुकेट करते घूमते हैं, जो गांव में जा जाकर लोगों को सिखाते हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो एनजीओज भी यही सेम काम करते हैं। इनका रोल क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है फॉर शॉर्ट। पहला पॉइंट इज एजुकेटिंग जनरल पब्लिक वाया सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई एक ग्रुप बना है जो कंज्यूमर की भलाई के लिए काम करता है, तो वो क्या काम करेगा उसकी भलाई के लिए। पहली चीज तो उसको हम नॉलेज देंगे, कंज्यूमर को, जनरल पब्लिक को, जाकर गांव गांव सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे और लोगों को समझाएंगे। दूसरी चीज पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स टू इम्पार्ट नॉलेज। हम जर्नल्स में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में छापेंगे जो भी हमने रिव्यू किया, जो भी हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें। तीसरी चीज कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई कंज्यूमर गुड है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स पता है इन इंडिया। वी आर हैविंग कोलगेट, वी आर हैविंग क्लोजअप, मिसवाक, पेप्सोडेंट, और आपका पतंजलि वाले दंत कांति, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। तो इतने सारे टूथपेस्ट में हमको कहा जाए कि बेस्ट कौन सा या मिलावट फ्री कौन सा है, अडल्ट्रेटेड कौन सा नहीं है। तो जो एनजीओज या जो कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं वो सारे टूथपेस्ट को खरीदेंगे, एक एक सैंपल, उसको लेके जाएंगे कहाँ पे, लैब में। ठीक, लैब में उनकी टेस्टिंग करेंगे और बताएंगे कि कोलगेट में इतना मिलावट थी, या पेप्सोडेंट में इतना थी, या इसमें इतना थी, उसमें इतना थी। जो भी उनका रिजल्ट आएगा, किसमें मैक्सिमम थी, किसमें बिल्कुल नहीं है, कौन सा बिल्कुल परफेक्ट है, किसमें नमक है, किसमें नमक नहीं है, सारी चीज़ों की टेस्टिंग होगी। एंड उसका जो रिजल्ट है वो पब्लिकली छाप दिया जाएगा इन द मैगजीन्स। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है कि भाई ये टूथपेस्ट हमारे लिए अच्छा है या ये टूथपेस्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपने कोलगेट के ऐड में देखा होगा, जब भी ऐड आता है तो बोलते हैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, सर्टिफाइड बाय इंडियन डेंटल एसोसिएशन। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको वो टेस्ट रिजल्ट जब प्रिंट करते हैं, तो अगर आपके में बिल्कुल परफेक्ट था तो लोग जब वो मैगजीन्स पढ़ेंगे वो देखेंगे कि यार टूथपेस्ट ये वाला सही है, तो वो वही वाला खरीदेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों की हेल्प करना, ऐसे कुछ कंज्यूमर गुड्स की टेस्टिंग करना, फिर उनको उनके टेस्ट रिजल्ट लोगों को जनरली बता देना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स। तो ये भी करते हैं एनजीओ वाले और कंज्यूमर एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो वो पीछे चुपचाप मत बैठे, प्रोटेस्ट करे, एक्शन ले। लास्ट पॉइंट इज फाइलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम्स। आपको के साथ अगर कोई गलत होता है तो यू आर सपोज टू फाइल द कंप्लेंट्स। आपका अगर 1 करोड़ से कम का है तो यू शुड गो टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 6 करोड़ का या 1 से 10 के बीच में है तो यू कैन गो टू स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो यू कैन गो टू नेशनल कमीशन।
आपका लॉस जितने का भी हो, doesn't matter, but complaint should be filed in the appropriate consumer forums. Alright, this is it for today's class. Thank you everyone for watching the video. This is the last video on this consumer protection. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Thank you for watching the video and may God bless you.